प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब तक हमने रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियों और नामकरण के बारे में चर्चा की। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीतिकाल, जिसे श्रृंगार काल के नाम से भी अभिहित किया गया है, उसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ अधिक भिन्न तो नहीं थी, पर फिर भी सब साहित्यकारों या कवियों का जो मुख्य प्रतिपाद्य था वो कविता को श्रृंगारित करना और प्रतियोगिता में अपने आप को बनाए रखना था। उस काल का जो वातावरण था वो सामंती वातावरण था, संस्कृति की उद्भावना का था और राज दरबारों का आश्रय पाने वाले ये जो श्रृंगारी कवि थे उनमें धनोपार्जन की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। आपने सुना होगा कि बिहारी जब अपने दोहे लिखते थे तो उन्हें एक एक अशर्फी इनाम में मिलती थी। तो कविता में काव्य के साथ साथ, काव्य रचना के साथ साथ प्रतियोगिता से भरे हुए वातावरण, जो दरबारी वातावरण थे, उनमें अपने आप का स्थान निर्धारित करने की भी एक प्रतिस्पर्धा इस काल में चलती थी। तो इस वजह से इस काल के कवियों ने अपनी कविता में रीति और अलंकार का प्रयोग खुलकर किया। भाव सौंदर्य के स्थान पर नारी रूप का सौंदर्य चित्रित करने में सारी शक्ति लगा दी। यानी जो चीजें उनके आकाओं को पसंद थी उनके ऊपर उनका पूरा ध्यान गया। अपने मन के अनुसार काव्य करने की बजाय वो अपने आश्रयदाता की पसंद की काव्य रचना करने पर विशेष ध्यान देते थे। कविता प्रेम की पुकार से आगे उस काल में नहीं बढ़ सकी। यानी जब उनके आका सुरा और सुंदरी के प्रेम में खोए हुए थे तो कवि भी प्रेम की पुकार से आगे कैसे बढ़ते। श्रृंगार काल में जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको हम इस प्रकार कह सकते हैं। पहली जो विशेषता थी वो श्रृंगार वर्णन था। यानी श्रृंगार काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। परंपरा में भक्ति काल से प्रेम भाव की सामग्री इन्होंने प्राप्त की और इस काल में आते आते श्रृंगार को इन कवियों ने रसराज के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस युग का परिवेश भी श्रृंगारी मनोवृत्ति के अनुकूल था। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य का मुख्य उद्देश्य था। इस काल में कवियों का वर्ण विषय, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है। फिर भी इनके अंतर्गत श्रृंगारी भावना का वर्णन ही प्रमुख रूप से मिलता है। हालांकि कवियों की शैली में, कवियों की प्रस्तुति में परिवर्तन था। कुछ कवियों ने जहां लक्षण ग्रंथ लिखकर अपने काव्य वर्णन को क्लिष्ट बना दिया था, तो दूसरी ओर स्वच्छंद काव्य लिखने वाले भी कवि इस काल में थे, जिन्होंने छंदों की और अलंकारों की परवाह न करके अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया। लेकिन ऐसे कवि कम थे। कुछ कवि श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति आदि के भी पदों की रचना इस काल में कर रहे थे। परंतु चूंकि अधिकांशतः श्रृंगार के दोनों रूप यानी संयोग और वियोग इस काल में प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन अधिकांशतः प्राप्त होता है, इसलिए ये काल श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें संयोग वर्णन की सूक्ष्म से सूक्ष्म हाव भाव, अनुभाव, स्पर्श सुख, सुरति वर्णन आदि का इतना श्रेष्ठ वर्णन है, इतना गहन वर्णन है कि ये काव्य में अपना श्रृंगार के क्षेत्र में ये जो काव्य है ये अपना प्रमुख स्थान रखता है।
बिहारी का ये दोहा जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। इसमें जो गोपियां कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं और सिर्फ इसलिए बतरस लालच यानी उनसे बातें करने के लालच में कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं और सोह करें भोहन हंसे, यानी जब कृष्ण पूछते हैं कि क्या तुमने मुरली ली है, तो वो सौगंध खा जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर भौहों से हंसती हैं। भौहों से हंसना बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन है और देन कहे न जाए, जब देने का कहते हैं तो मना कर देती। इस प्रकार भावों का अति सूक्ष्म वर्णन इस काल में देखने को मिलता है। जिस तरीके से संयोग के इतने सूक्ष्म वर्णन है, उसी प्रकार वियोग का भी पूर्ण परिपाक इस काल में हुआ है। वियोग के ऐसे ऐसे पद इस काव्य में इस काल में रचे गए हैं कि देखते ही बनते हैं। वियोग वर्णन में पूर्व राग, मान, प्रवास, विरह आदि विभिन्न स्थितियां, या कहें कि विरह की जो 10 दशाएं हैं, उनका वर्णन इस काल में मिलता है। जैसे राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखी राधिका ध्यावे। राधा ही जानत है छिनमें, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आप में आपन ही उलझे, सरुझे विरुझे समझे समझावे। इस तरह से कितनी सूक्ष्म विवेचन है ये। यानी राधा कृष्ण से अलग होकर विरह के काल में कृष्ण का ध्यान करती है और कभी कृष्ण बनकर स्वयं राधिका के गुण गाने लगती है। उनकी आंखों से आंसू ऐसे बरस रहे हैं कि पत्र लिखते लिखते कृष्ण होकर राधिका का ध्यान करने लगते हैं और उनके वियोग में रोने लगते हैं। कभी वह राधा बनते हैं और कभी कृष्ण बनकर राधा की पत्र को छाती से लगा लेते हैं। इस तरह राधा कृष्ण का ध्यान करके जो पत्र लिख रही है, उसमें स्वयं ही उलझ रही है। रुझे सुलझे यानी कभी उसको प्रसन्नता से देखती है। इस प्रकार वह उसी में प्रेम के अतिशय भावों में डूबती उतराती है। विरह का कितना मार्मिक वर्णन है, विरह की दशा किस तरीके से इस पद में कवि ने प्रस्तुत की है, यह देखते ही बनती है। आगे जब अपन देखते हैं तो रीतिकाल में अलंकरण का प्राधान्य देखने को मिलता है। यानी इस काल में कविता को सामान्य रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि हम बार बार इस बात को जब कह रहे हैं कि इस काल में दरबारी प्रतिस्पर्धा के बीच रहने वाले कवि थे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण वे अपने काव्य को भावों के साथ साथ भाषा के आधार पर अलंकरण से सजाते थे। यानी काव्य में अलंकारों का प्राधान्य था। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो किसी भी वस्तु की जो प्रस्तुति है वो बहुत महत्व रखती है। इसी तरीके से दरबार में अनेकानेक कवि होते थे और अपने काव्य को श्रेष्ठतम रूप से प्रस्तुत करने के लिए कवि कविता में अलंकारों का समावेश करते थे। यानी अलंकारों के माध्यम से कविता को सजाकर अपने आश्रयदाता के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इस
कविता की विशेषता अलंकारिकता रही है और इस युग में प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता का प्राधान्य रहा। उक्ति चमत्कारों के द्वारा कवि पाठक या श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालना चाहते थे। इनका प्रमुख लक्ष्य बन गया था कि ये अपनी कविता को इतना चमत्कारिक बनाएं कि सुनने वाला अभिभूत हो जाए, और इसी वजह से विभिन्न चमत्कारिक अलंकारों का प्रयोग इस काव्य के कवियों ने किया है। ये उसे सजाने और संवारने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। संस्कृत साहित्य के अलंकार शास्त्र का अध्ययन करके इन कवियों ने संस्कृत साहित्य के लक्षणों को ज्यों का त्यों अपने काव्य में उतार दिया था, परंतु लक्षण लिखने के पश्चात उनके जो उदाहरण थे वो अपने मनोनुकूल लिखे और अपना अलंकारिक ज्ञान उनमें उड़ेल दिया। इन्हें अलंकार शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, तभी ये इतना श्रेष्ठ काव्य लिख पाए, क्योंकि अलंकार शास्त्रों के ज्ञान के बिना कवि होना असंभव समझा जाता था उस काल में। संयोग और वियोग की विभिन्न दशाओं का वर्णन भी इस काल में अलंकारिक ढंग से किया गया है। जैसे लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसय बरसय नीरहूं झरहूं मिटे न झार। ऐसे ही पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए। यानी एड़ी को महावर की उपमा देना। पाए महावर देन को, यानी नायिका के पाँव में महावर लगाने के लिए नायन आकर बैठी है, यानी नायिका के एड़ियों में महावर लगाना चाहती है। आप जानते होंगे राजस्थान में जैसे मेहंदी लगाने का प्रचलन है, वैसे ही कुछ प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में महावर पाँव को सजाने के लिए लाल रंग का एक पदार्थ होता है महावर, जिससे सुहागिन स्त्रियां अपने हाथ पैरों को सजाती हैं। राजस्थान में जैसे मेहंदी लगाई जाती है, उसी प्रकार उन प्रदेशों में महावर लगाया जाता है। तो पाँव में महावर लगाने के लिए नायन आकर बैठी है और वह एड़ियों को महावरी जानकर, यानी महावर लगा हुआ जानकर बार बार एड़ियों को ही रगड़े जा रही है। यानी नायिका की एड़ियां इतनी लाल हैं कि ऐसा लगता है मानो उनमें महावर लगा हुआ है। यानी यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तो है, लेकिन नारी सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है। तो इस प्रकार इस काव्य में रीतिकाल में श्रृंगार की अतिशय वर्णन की प्रधानता थी, जो एक ओर बड़ा सुहावना भी लगता था और दूसरी ओर अलंकार शास्त्र के आधिक्य से कुछ कलिष्ठ भी हो गया था। धन्यवाद।